26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों, जिन्हें 26/11 के नाम से जाना जाता है, ने भारत को गहरे सदमे में डाल दिया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। आइए इस घटना की पूरी कहानी पर एक विस्तृत नजर डालते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इन हमलों की योजना बनाई थी। 10 आतंकवादी 21 नवंबर 2008 को कराची से समुद्री मार्ग से निकले और 26 नवंबर की शाम मुंबई पहुंचे। वे छोटे समूहों में विभाजित होकर शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला करने लगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (CST) आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए। ताजमहल पैलेस होटल, यहां आतंकवादियों ने कई मेहमानों और कर्मचारियों को बंधक बनाया और 3 दिनों तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चली। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, इस होटल में भी आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक बनाया और कई निर्दोष लोगों की हत्या की। नरीमन हाउस, यह यहूदी समुदाय केंद्र था, जहां आतंकवादियों ने निवासियों को बंधक बनाया और बाद में उनकी हत्या कर दी। कैफे लियोपोल्ड, ये लोकप्रिय कैफे भी हमलों का शिकार बना, जहां कई लोग मारे गए और घायल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से आतंकवादियों का मुकाबला किया। लगभग 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी अजमल कसाब को जीवित पकड़ लिया गया। अजमल कसाब पर मुकदमा चलाया गया और उसे 2010 में मौत की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना, भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए NIA की स्थापना की, जो आतंकवादी मामलों की जांच करती है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव इन हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ सीमित कदम उठाए। वैश्विक प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, तहव्वुर हुसैन राणा, एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक और शिकागो के व्यवसायी पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप था। उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और 2013 में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई। बाद में फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। अप्रैल 2025 में राणा को भारत लाया गया, जो आतंकवाद के मामले में पहला ऐसा प्रत्यर्पण था। वर्तमान स्थिति, मुंबई हमलों के बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन अभी भी सक्रिय हैं और उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग जारी है। निष्कर्ष, 26/11 के हमले भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया। इन हमलों की याद हमें सतर्क रहने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देती है। 10 अप्रैल 2025 को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। राणा, जो पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई नागरिक हैं, पर 2008 के मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अंतिम अपील को खारिज कर दिया।
जिससे उनके भारत प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में आगमन राणा को एक विशेष उड़ान से दिल्ली लाया गया, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उन्हें हिरासत में लिया। भारत में कानूनी प्रक्रिया। दिल्ली की अदालत में रिकॉर्ड प्रस्तुत। दिल्ली की एक अदालत को मुंबई हमलों के मामले से संबंधित ट्रायल रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जो राणा के खिलाफ मुकदमे की तैयारी में सहायक होंगे। तिहाड़ जेल में निरुद्ध राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा गया है, जहां उनके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिकी न्याय विभाग का बयान। अमेरिकी न्याय विभाग ने राणा के प्रत्यर्पण को 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पाकिस्तान का रुख। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने राणा से दूरी बनाते हुए उन्हें कनाडाई नागरिक बताया है, यह संकेत देते हुए कि वह पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान के साथ किसी भी आधिकारिक संपर्क में नहीं थे। पीड़ितों की प्रतिक्रिया। हमले के जीवित बचे लोगों की मांग। मुंबई हमलों में जीवित बचे लोगों ने राणा के लिए त्वरित और कठोर सजा की मांग की है, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे 26/11 हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।